तो उनकी सरगर्मियाँ बहुत रही हैं और सरगर्मियाँ रहनी भी चाहिए, आगे भी इसी काम में लगे रहें। मैं उनको शुभकामना देता हूँ। वो बहुत बड़े नेता हैं, क्या इसको ताना माना जाए? नहीं, ये तो अगले वो समझेंगे जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य और आप देख रहे हैं युवा बोलेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं गोहाना के अंदर और हम बाहर खड़े हैं, बीजेपी का जो ऑफिस है उसके बाहर खड़े हैं और हमारे साथ जो चर्चा में शामिल हो रहे हैं वो हैं करनाल से सांसद संजय भाटिया जी। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाटिया जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद छोटे भाई। कोशिश करने की जरूरत नहीं है, मैं बोल ही रहा हूँ, बात कर लूँगा। जी 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 जी। आज जो है एक घटनाक्रम हुआ बड़ौदा की राजनीति के अंदर कि जो इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार कपूर नरवाल थे उन्होंने समर्थन कर दिया कांग्रेस का। तो क्या इस समर्थन से बीजेपी कमज़ोर हुई है? मुझे तो नहीं समझ आया कि उन्होंने समर्थन किया है या समर्पण किया है, ये तो वही बता सकते हैं जी। कि जिनके धोखे के कारण जी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, जी उनको ये उम्मीद जगा करके आपको हम कांग्रेस की टिकट देंगे, इस चक्कर में वो छोड़ गए। कांग्रेस की टिकट भी 2 दिन पहले अनाउंस होगी, लेकिन आखिरी टाइम तक उनको लटका के रखा। उसके बाद फिर वो आज़ाद खड़े हो गए, समाज ने, पंचायतों ने, सब ने उनको समर्थन दिया। आज वो आप बता रहे हैं कि उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को कर दिया, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस को करें, बीजेपी को करें, इनेलो को करें, ये उनका व्यक्तिगत है, वो वही उनका फैसला वो कर सकते हैं। उनके कांग्रेस को समर्थन से बीजेपी की सेहत पर कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए, ये भारत, देखो, हर वोट की कीमत होती है। उन्होंने समर्थन उनको किया है, दिल से किया, ऊपर से किया, अंदर से किया है, या वो उनके धोखे की चोट खाकर एक दिखावे के लिए किया, ये तो वही बता सकते हैं। उनके मन में ज़रूर तकलीफ़ होगी, जिस तरह से हुड्डा साहब ने उनको चीटिंग की है और समाज भी ये सारी चीज़ को देख रहा है। अगर वो सहज भी हो गए, मान लो आगामी किसी लालच में या किसी सोच के अंदर, तो जो उनके साथी समर्थक हैं उनके मन में पीड़ा जरूर होगी। जिन्होंने उनको खड़ा भी किया, उनको तकलीफ जरूर होगी। इसलिए राजनीतिक आकलन करना फ़ायदा है या नुकसान है, ये समय बताएगा। आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके साथ चीटिंग की, तो किस तरीके से चीटिंग की? चीटिंग, देखिए, जो टिकट 14 तारीख को फाइनल हो चुकी हो और वो बोले 15 रात को हमारी मीटिंग चल रही है, बड़ी जोर लग रहा है, मैं आपके नाम पे अड़ा हुआ हूँ, ये धोखा ही है। आपकी पार्टी के अंदर वो थे, तो आपकी पार्टी उनको क्यों छोड़नी पड़ी? नहीं, हम नहीं छोड़ना चाहते थे और हमने छोड़ा भी नहीं। हम तो उनको खड़ा भी करना चाहते थे, उनको कन्वे भी कर दिया था। बाकी उनकी मर्जी थी, उनको लगा कि मैं बीजेपी की बजाय कांग्रेस से खड़ा हूँ, ये उनका व्यक्तिगत फैसला था। उस फैसले के तहत, उम्मीद के तहत, उस लालसा के तहत वो उनके पास गए। ये उनका, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, व्यक्तिगत मामला है। ज़्यादा इंटरव्यू आप नरवाल साहब का ले लोगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये तो वही बताएंगे कि मेरे मन में क्या बात थी। आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, यहाँ से जो महम के विधायक थे, जो आप पड़ोसी हल्का जो महम का लगता है, महम के विधायक की यहाँ पर बहुत सरगर्मियाँ थी। क्या उनका, जो कपूर नरवाल ने जो समर्थन किया कांग्रेस को, क्या यहाँ पर उनकी सरगर्मियाँ जो है या उनकी दौड़ धूप जो है महम के विधायक की कम होगी या उनका अब भी कुछ रहेगा? नहीं, उनका रहेगा। वो तो बहुत बड़े नेता हैं, अब खाली महम के थोड़ी रहे हैं, वो तो पूरे हरियाणा में उनकी जन जागृति अभियान चल रहा है। तो वो उन्होंने कहा भी है, तो क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, बार बार अपने बयान देते हैं, तो उनकी सरगर्मियाँ बहुत रही हैं और सरगर्मियाँ रहनी भी चाहिए, आगे भी इसी काम में लगे रहें। मैं उनको शुभकामना देता हूँ। वो बहुत बड़े नेता हैं, क्या इसको ताना माना जाए? नहीं, ये तो अगले वो समझेंगे जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ। आप उनके लिए मेरे से, देखिए, हर एक का अपना व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत विचार है। जैसे हमारे लिए भारत माता की जय, हमारे लिए माँ के समान है भारत माता, और हम सोचते हैं कि जो भी काम होना चाहिए देश हित में होना चाहिए, और हम इस विचार के साथ, हमारा देश शक्तिशाली हो, इस विचार के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उनका एजेंडा क्या है, वो खुद को शक्तिशाली करना चाहते हैं, किसको करना चाहते हैं, उनका एजेंडा है, वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, हम अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हम तो एक दूसरे को साधुवाद ही दे सकते हैं भाई साहब। तो ये थे हमारे साथ संजय भाटिया जी, बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। युवा बोलेगा के साथ बने रहिए, देखते रहिए, फिर हाजिर होंगे तमाम ऐसी खबरों के साथ, नए मुद्दों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।